स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसको लेकर छात्रों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे हैं और छात्र काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। अगर आप सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 11 सितंबर से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है। और प्राइवेट स्कूल्स अपने अपने हिसाब से परीक्षा लेंगे और वो भी लगभग 10 या 12 तारीख से ही परीक्षाएं त्रैमासिक लेने वाले हैं। अब देखिए, जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, इसको लेकर ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। दूसरा, ये आपका कन्फ्यूज़न है क्या वैकल्पिक प्रश्न नहीं आएंगे, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा आएंगे कि नहीं आएंगे। कितना प्रतिशत सिलेबस आपका आएगा, आपका जो टर्मिनल एग्ज़ाम होगा उसमें आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कितना प्रतिशत सिलेबस आएगा और परीक्षा देना ज़रूरी है या नहीं। अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो अब कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये परीक्षा तो देना ही नहीं चाहिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब ये ज़रूरी है कि नहीं है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और क्या वार्षिक परीक्षा में इसके नंबर जोड़ेंगे, इसका सवाल भी, इस सवाल का जवाब भी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास 9 से लेकर 9th टू 12th, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों के लिए ये वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन आपके सवालों के जवाब यहाँ पे जानते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, किस पैटर्न पर आपकी परीक्षा ली जाएगी और आपके जो पेपर आएंगे वो किस तरह से पेपर आएंगे। देखिए, अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप क्लास 9th या फिर 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, 75 नंबर का आपका पेपर आएगा और ये जो 25 मार्क्स हैं ये प्रोजेक्ट वर्क के आपको दिए जाएंगे आपके स्कूल से। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा और इसके अलावा और भी जो आपके नंबर जोड़ेंगे वो मैं आपको अभी यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ। टर्मिनल एग्ज़ाम के भी नंबर इसमें ऐड होंगे। ये 25 नंबर आपको कैसे मिलेंगे ये भी अभी आपको मैं डिटेल में थोड़ी देर में बताऊँगा। ठीक है, अब पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे थे तो देखो, आपकी जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा, जो लास्ट ईयर पैटर्न रहा था वही पैटर्न रहेगा। यानी कि 2022 और 23 के सत्र में जिस तरह से पेपर आए थे उसी तरह से पेपर आपका 2023 और 24 के सेशन में भी आने वाला है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा का आपका जो पैटर्न रहने वाला है ये पैटर्न आपका वही रहेगा जो लास्ट ईयर था, उसी तरह से आपका पेपर आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, अब लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं क्या वैकल्पिक प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि अभी बीच में एक मैसेज वायरल हो रहा था कि वैकल्पिक प्रश्न को हटा दिया गया है और उनका कहना यह था कि वैकल्पिक प्रश्न आउट हो जाते हैं, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आउट हो जाते हैं और लोग इसकी नकल कर लेते हैं। ये पहले ही स्टूडेंट्स को पता चल जाते हैं, पेपर आने से पहले ही ये स्टूडेंट्स को पता चल जाते हैं और इजीली तरीके से स्टूडेंट्स इसमें चीटिंग कर पाते हैं। इसलिए वैकल्पिक प्रश्न नहीं आएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे वो सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो, ये मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये कंफर्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। ऐसी बात चल रही थी लेकिन फाइनल इसके ऊपर डिसीजन नहीं हो पाया है, क्योंकि जो भी नए नियम बनाए जाते हैं, जो भी पद्धति को बदला जाता है तो उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाता है। जी हाँ, हमारे पास भी नोटिस आता है और हम भी एमपी बोर्ड के ट्विटर अकाउंट से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी हमें जानकारी मिलती रहती है और एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर भी हम चेक करते रहते हैं। सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं क्योंकि काफ़ी समय से हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो हमारे पास भी सही जानकारी पहुँच जाती है और जो मैसेज वायरल होते हैं वो हम तक भी आ जाते हैं। लेकिन जो चीज़ सही होती है वो अपने छात्रों तक पहुँचा देते हैं और जो चीज़ सही नहीं होती है तो उसको हम नहीं बताते हैं। ठीक है, तो देखिए, वैकल्पिक प्रश्न आने के बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है, तो मेरा कहना यही होगा कि वैकल्पिक प्रश्न आपके आएंगे, पूछे जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो आए थे वैसे ही पेपर आपका इस बार आएगा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि देखो इसका ब्लूप्रिंट जारी किया गया था
ये तो परीक्षा का पैटर्न है अभी कुछ समय पहले, और ये एमपी बोर्ड ने खुद जारी करा है। तो जो ब्लूप्रिंट आया है और जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करिए। उसमें क्लियर बताया गया है कि आपका पेपर कैसा आएगा, कौन से चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है, सारी कुछ जानकारी उसमें बताई गई है। उसके ऊपर 1 बाय 1 मैंने एक वीडियो बनाई थी, सिर्फ मैंने इंग्लिश के सिलेबस को एक्सप्लेन कराया था, लेकिन उसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू सभी सब्जेक्ट के बारे में वहाँ पे बताया गया है। तो उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उस ब्लूप्रिंट को और सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पैटर्न को देख लीजिएगा कि आपके पेपर का पैटर्न कैसा आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कंफर्म नहीं हो पाया था, तो आप इसको लेकर परेशान ना हो कि क्या वैकल्पिक प्रश्न नहीं आएंगे। पिछली साल आए थे तो इस बार भी आपके वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना प्रतिशत सिलेबस आएगा? ठीक है, ये भी छात्रों के मन में एक सवाल चल रहा है कि आपका जो पेपर होगा उसमें आपको कितने चैप्टर्स की स्टडी करना है, कितने चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, उसका 40% सिलेबस आएगा। कितना परसेंट? 40% सिलेबस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब 40% कितना होता है? सपोज़ आपके किसी भी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं, 10 यूनिट हैं या 10 चैप्टर हैं, तो उनमें से 4 चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। ये होता है 40%। कितना होता है ये? 40%। तो अगर 10 चैप्टर आपके टोटल हैं तो उन 10 में से 4 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएंगे, और बाकी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो ग्रामर का पोर्शन रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं, वो बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगी। कुल मिला के 40% आपके एग्जाम में सिलेबस आएगा। ठीक है, अब आप 50% की स्टडी कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन 40% तो कन्फर्म है आएगा। अब इसके बाद परीक्षा देना ज़रूरी है या नहीं? कई स्टूडेंट्स अफवाहें फैलाते हैं और कई स्टूडेंट्स का कहना होता है कि इसके नंबर नहीं जोड़ते तो हमें परीक्षा तो देनी नहीं चाहिए, वो एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं जाते, अपना एडमिट कार्ड ही नहीं लेते और परीक्षा भी नहीं देते। तो देखो, ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि परीक्षा आपको देना चाहिए, क्योंकि देखो एक तरह का ये, अगर आप क्लास 10th और या 12th के स्टूडेंट्स हैं तो ये एक तरह का आपका टेस्ट होता है, क्योंकि आपकी स्टडी कैसी चल रही है उसको जानने के लिए आपको परीक्षा देना होगी। इससे क्या होगा कि आपको अपनी टाइमिंग पता चलेगी कि 3 घंटे में अपने कितने आंसर आप लिख पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, कई स्टूडेंट्स डायरेक्टली मेन एग्ज़ाम में जाते हैं और फिर उनको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उनकी हैबिट नहीं होती, लिखने की आदत नहीं होती, और उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं और फिर बाद में वो अफसोस करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला, आ सब रहा था। इसलिए आप इस परीक्षा को दीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि जो आंसर आपने लर्न किए हैं वो एग्ज़ाम हाल तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, यानी आपको याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे एट अ टाइम, कहीं भूल तो नहीं रहे आप। नहीं तो स्टूडेंट क्या करते, क्या है, पहले लर्न करते हैं लेकिन जब परीक्षा देने बैठते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए आप परीक्षा दीजिए, परीक्षा देने जाइए, और आप ये मान के चलिए कि आप एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं। जी हाँ, आप एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये समझकर आप सीरियसली परीक्षा दीजिए, किसी भी तरह से चीटिंग वगैरह नहीं कीजिएगा, और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप एनुअल एग्ज़ाम में भी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, परीक्षा तो देना चाहिए। और 9th 10th आपको, 9th 11th आपको तो देना ही देना है, क्योंकि आपके भी नंबर जुड़ते हैं आपके एनुअल एग्ज़ाम में, तो 9th 10th 11th को तो देना ही है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्या वार्षिक परीक्षा में इसके नंबर जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? यानी अगर हम 10th और 12th की बात करें, देखो 9th के तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं 10th और 12th के लिए। ठीक है, क्या आपके नंबर एनुअल एग्ज़ाम में जोड़ेंगे? तो देखो 5 नंबर बिल्कुल आपके इसके जोड़ेंगे, 5 मार्क्स आपके जोड़ेंगे। जो प्रोजेक्ट वर्क मैंने आपको ऊपर बताया था 25 नंबर का क्लास 9th और 10th वालों के लिए, और जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि आपका जो पेपर आएगा वो पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 80 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा इंग्लिश का। तो अब देखिए, इनमें क्या होगा कि आपके जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में 5 नंबर आपके त्रैमासिक परीक्षा के जोड़ेंगे। कितने नंबर? 5 नंबर आपके त्रैमासिक परीक्षा के जोड़े जाएंगे और 5 नंबर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के जोड़े जाएंगे। ऐसे नंबर मिलकर आपका जो एनुअल रिजल्ट है वो बनेगा। जो प्रोजेक्ट वर्क है उस प्रोजेक्ट वर्क में ये 5 नंबर टर्मिनल एग्ज़ाम के और 5 नंबर हाफ ईयरली एग्ज़ाम के आपके ऐड किए जाएंगे, तब जाके आपका एनुअल रिजल्ट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यो मैंने आपके मन में क्वेश्चन चल रहे थे, उन सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है, जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सही है।
इसी के हिसाब से आपको स्टडी करना है। आई होप स्टूडेंट्स ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।